क्या आप प्लॉट नंबर 9A श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, सेवा सदन, 20 दुकान, आदर्श नगर में प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या शोरूम खरीदने जा रहे हैं? तो ज़रा ठहरें। यह अवैध इमारत है, मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी नीति को फेल कर रही है। उपायुक्त युगांतर शर्मा के लिए अवैध निर्माण 9A पर कोर्ट का स्टे मजाक बना हुआ है। जी हाँ, 9A श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, सेवा सदन, आदर्श नगर पर कोर्ट का स्टे आया हुआ है, लेकिन किसी भी तरह से नगर निगम आदर्श नगर जोन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और किसी भी तरह से यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं लगाया है कि इसने यहाँ पर पेंट हाउस सीज कर दिया है। यानी 9A श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग एक विवादित प्लॉट और एक अवैध निर्माण है जो कि विवादित है। कोर्ट के स्टे के बावजूद 9A श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, सेवा सदन, 20 दुकान में अवैध निर्माण आज भी लगातार जारी है। प्लाट नंबर 9A निगम स्वीकृति के विपरीत अवैध कमर्शियल निर्माण कर रहा है। भवन नियम उपनियम के विरुद्ध लगातार अवैध निर्माण कर रहा है और जो बायर हैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। अगर आप खरीदने जा रहे हैं 9A श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के किसी भी फ्लैट को या किसी भी कमर्शियल निर्माण को, तो ज़रा ठहरें। नीचे शोरूम्स बनाए गए हैं जो कि अवैध है, 5वीं मंजिल अवैध है और स्वीकृति से ज़्यादा अवैध यूनिट्स बनाए गए हैं। अवैध पेंट हाउस है जिसे निगम ने सीज भी किया हुआ है। पार्किंग नहीं है और अवैध बेसमेंट बना है। जीरो सेटबैक पर बनी इस अवैध कमर्शियल इमारत को आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज के अधिकारी युगांतर शर्मा और JN मनीष लगातार सहयोग कर रहे हैं और किसी भी तरह की जानकारी आम जनता को नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों? आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज कर रहा है लगातार न्यायालय अवमानना और कोर्ट को कर रहा है गुमराह लगातार तारीखें लेकर। आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा JMD कंस्ट्रक्शन के मालिक बिल्डर विनोद पारवानी और कैलाश आहूजा से दबाव में क्यों हैं? आखिर उन पर किस तरह का दबाव है इन दोनों बिल्डर्स का? जयपुर मेट्रो प्रथम के अवकाशकालीन सिविल न्यायालय ने कोर्ट अवमानना पर 20 जून 2023 को तलब किया था नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुजर को, JMD कंस्ट्रक्शन के मालिक विनोद पारवानी को और कैलाश आहूजा को, मगर तारीख पर तारीख लेकर बच रहे हैं कोर्ट अवमानना के जिम्मेदार बिल्डर और नगर निगम प्रतिनिधियों, प्रशासन अधिकारी। कोर्ट ने 3 अप्रैल 2024 से ही भूखंड संख्या 9A श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, सेवा सदन, 20 दुकान, आदर्श नगर को निर्माण यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया था, लेकिन आज भी वर्तमान में लगातार अवैध निर्माण जारी है और आम जनता की आंखों में धूल झोंक रहा है कि ये बिल्डिंग विवादित नहीं है, जबकि ये विवादित बिल्डिंग है। और एक सबसे बड़ी बात हम कहें कि कोर्ट में चलने वाले इस तरह के विवादित भूखंडों पर या निर्माणों पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा आप फंस सकते हैं, उलझ सकता है आपका पैसा जो कि गाड़ी कमाई का है। आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा, JN मनीष इस अवैध निर्माण को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। JMD कंस्ट्रक्शन के मालिक बिल्डर विनोद पारवानी और कैलाश आहूजा द्वारा कोर्ट आदेश अवमानना पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। इससे जाहिर होता है कि बिल्डर से या तो आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों की सांठगांठ और मिलीभगत हो गई है या फिर आदर्श नगर जोन के अधिकारियों पर किसी भी तरह का दबाव और प्रभाव है इन बिल्डर्स का। सूत्रों के अनुसार पूर्व JN विजेंद्र मीणा के साथ बिल्डर विनोद पारवानी के गहरे संबंध बताए जाते हैं। इसी के कारण विनोद पारवानी की किसी भी बिल्डिंग को सीज नहीं किया गया है, जो कि लगातार अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण होने के साथ साथ किसी न किसी तरह से न्यायिक प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। विनोद पारवानी JV करके अपना प्रॉफिट लेकर प्रोजेक्ट से अलग हो जाता है। बाद में भूखंड मालिक और फ्लैट खरीदार जो कि अनभिज्ञ होते हैं किसी भी कानूनी प्रक्रिया से, वे उलझ जाते हैं इन उलझनों में और कानूनी प्रक्रिया के दांवपेच में पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात, कानूनी प्रक्रिया धीमी होने के कारण विनोद पारवानी जैसे बिल्डर्स को मौका मिल जाता है अवैध निर्माणों को पूर्ण करने का और मासूम ग्राहक इस बात से अनभिज्ञ होकर फ्लैट खरीद लेते हैं, शोरूम्स खरीद लेते हैं जो कि अवैध होते हैं और जब तक उन्हें अवैध निर्मित बिल्डिंग की कानूनी उलझनों का पता लगता है तब तक देर हो चुकी होती है। उनकी खून पसीने की कमाई और पैसा उलझ चुका होता है। सूत्रों के आधार पर ही जानकारी है कि JMD कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक फर्जी बिल्डर विनोद पारवानी शराब, शबाब और कबाब से निगम अधिकारियों की पूर्ति करता रहता है। इसी के साथ साथ देश विदेश की मुफ्त यात्राएं करवाता है निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को। और तो और
खर्चा और मोटा पैसा निगम अधिकारियों की जेब में रखता रहता है लगातार। यही दबाव और प्रभाव का कारण बनता है कि निगम अधिकारी और कर्मचारी निष्क्रिय और लापरवाह हो जाते हैं और अपना खजाना लेकर अलग हो जाते हैं। राजस्व को चूना लगाते हैं, इनकम टैक्स को चूना लगाते हैं और लगातार सरकार और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हैं इस तरह के अधिकारी। भजन सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की लगातार बात करती है, लेकिन नगर निगमों पर किसी भी तरह से अभी तक भजन सरकार ने शिकंजा नहीं कसा है, जिससे कि लगातार अवैध बहुमंजिला बनती इमारतें राजस्व की चोरी से बनती हैं, बिना निर्माण स्वीकृति के बनती है, अवैध शोरूम्स बनते हैं, अवैध बेसमेंट्स बनते हैं, अवैध पेंट हाउस बनते हैं। लेकिन आम जनता मासूमियत से इस तरह के बनते हुए अवैध निर्माणों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है और बाद में विनोद पारवानी जैसे बिल्डर्स प्रॉफिट लेकर मालिक को, जो कि भूखंड मालिक होता है, उसे उलझाकर चले जाते हैं और आखिरकार सिर पीटता रह जाता है भूखंड मालिक और जो कि वहां पर इन्वेस्ट करता होता है। विनोद पारवानी जैसे बिल्डर्स फ्रॉड करते हैं, लगातार मासूम जनता के साथ राजस्व को चूना लगाते हैं और लगातार अधिकारियों पर दबाव प्रभाव बनाते हैं, उनकी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर। इस समय हम आपके सामने मामला लेकर आए हैं 9A श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, 20 दुकान, सेवा सदन के पास, आदर्श नगर में। इस विवादित भूखंड में अब तक कानूनी प्रक्रिया के दांव पेच में उलझा हुआ है नगर निगम, बिल्डर और शिकायतकर्ता लगातार प्रमाणित कर रहा है कि किस तरह से यह अवैध निर्माण हुआ है, किस तरह से यह 5वीं मंजिल बिना स्वीकृति के, स्वीकृति केवल 4 मंजिल की है, लेकिन बिना स्वीकृति के 5वीं मंजिल 2 पेंट हाउस बने हैं, नीचे शोरूम्स बने हैं। इस अवैध विवादित 9A श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर किसी भी तरह के इन्वेस्ट से बचे आम जनता और लगातार आदर्श नगर जोन, जो कि लगातार अवहेलना कर रहा है कोर्ट के आदेश की, उस पर कार्रवाई करे। आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज से हिलव्यू समाचार गुजारिश करता है कि किसी भी तरह से आम जनता के आंखों में धूल न झोंका जा सके, इसीलिए 9A पर FIR दर्ज करें और आपने जो बिल्डिंग सीज करी है उस बिल्डिंग के सीजर के बावजूद होने वाले अवैध निर्माण को रुकवाएं, ताकि आम जनता इस तरह के फ्रॉड से बच सके।